Hey guys, welcome to another concept clearing series where I bring the most important topic of NEET clearing it conceptually before NEET exam. I hope you find this video helpful. Our today's topic is pedigree analysis. ठीक है, क्या है आज का टॉपिक? पेडिग्री एनालिसिस. अब पेडिग्री होती क्या है? बेसिकली पेडिग्री इज बेसिकली फैमिली ट्री. जो फैमिली ट्री है उसी को हम पेडिग्री बोलते हैं. ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं, इन विच वी ऑब्जर्व पासिंग ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं बेसिकली जो ट्रेड्स का विच इज बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है, कुछ ट्रेड्स होती हैं जो जैसे आपके एंसेस्टर्स में हुआ करती थी और वो आप में भी हैं, तो दो ज्यादा ट्रेड्स उनकी स्टडी करने के लिए हमने क्या बनाते हैं, पेडिग्री बनाते हैं, विच इज बेसिकली अ फैमिली ट्री. ट्रेड आप दो टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, कुछ फिजिकली अपियरिंग जेनेटिक ट्रेड्स कि किसी के एंसेस्टर्स में हुआ करती थी वो चीज तो अब उन्हें भी आ रही है. ठीक है, उनको अपन जेनेटिक ट्रेड को लेके जैसे बोलते हैं ना, हेयर लॉस इज जेनेटिक्स. ठीक है, जेनेटिक है, तो बेसिकली वैसे वैसे वाले ट्रेड्स, फिजिकली अपियरिंग ट्रेड्स. और फिर सेकंड आता है डिसऑर्डर्स, डिजीज, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर. अगर वो आपके एंसेस्टर्स, ट्रेड्स तो अपन ने देख लिया. देन सेकेंडली क्या होते हैं, डिजीजेस. कौन से डिजीजेस? जेनेटिक डिसऑर्डर्स. हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की भी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ दिस फैमिली ट्री. बट उसमें भी सिर्फ कौन से डिसऑर्डर्स? जीन म्यूटेशन, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन जिसके अंदर जीन का म्यूटेशन हो रहा है उनको आप स्टडी कर सकते हो, जिसके अंदर क्वालिटी ऑफ क्रोमोसोम इज बीइंग डैमेज. जैसे पॉइंट म्यूटेशन की हम स्टडी कर सकते हैं. व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? इसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस इज चेंज्ड बाय अनदर नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे होना चाहिए था ओरिजिनली साइटोसिन, लेकिन साइटोसिन की जगह यहाँ पे आके लग गया एडेनिन, एडेनिन आके लग गया. ठीक है, इसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन. ठीक है, सो बेसिकली हम पेडिग्री के अंदर क्या स्टडी कर सकते हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स जिसमें क्वालिटी ऑफ क्रोमोसोम खराब हो रही है. हमेशा याद रखना, ऐसे क्रोमोसोम्स या ऐसे डिसऑर्डर्स क्या स्टडी कर सकते हैं जिसको क्वालिटी ऑफ क्रोमोसोम खराब हो रही है, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया इज द एग्जाम्पल. ये आप स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री. ऐसे डिसऑर्डर्स नहीं पढ़ सकते जिसके अंदर क्वांटिटी ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस, क्वांटिटी ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस वाले कौन से हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया. डाउन सिंड्रोम में क्या होती है, 21st क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी. 21st क्रोमोसोम का एक रिपीटेशन हो जाता है, क्वांटिटी खराब हो गई. या फिर क्लाइनफेल्टर्स के अंदर भी एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, यहाँ पे भी क्वांटिटी खराब हो रही है. टर्नर सिंड्रोम में भी. तो ये सारे, इनमें क्या हो रही है, क्वांटिटी ऑफ क्रोमोसोम खराब हो रही है, क्वांटिटी इज गेटिंग अफेक्टेड, राइट. तो इनको अपन पेडिग्री से नहीं समझ सकते. हम सिर्फ और सिर्फ पेडिग्री से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस. आ रही बात समझ में कि जीन के अंदर जो म्यूटेशन हो रही है, पॉइंट म्यूटेशन जहाँ पे हो रही है, हम उसको स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है, आ जाओ अब बात करेंगे हम पेडिग्री के सिंबल्स की. ठीक है, ऐसे खाली डब्बा सा बना हुआ है, स्क्वायर बॉक्स दैट इज मेल. सर्कल बनी हुई है, खाली सर्कल है, फीमेल हो गई. ठीक है, ये हो गया. एक सिंगल लाइन क्या बताती है, मैरिज बिटवीन मेल एंड फीमेल. ठीक है, डबल लाइन मीन्स कॉन्सिग्विनियस मीटिंग. कॉन्सिग्विनियस मीटिंग का क्या मतलब होता है, मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स. क्लोज रिलेटिव्स की शादी कराती है, तो क्लोज रिलेटिव्स में पहली बात तो शादी होनी नहीं चाहिए. इसको इसलिए अपन ने बोला कॉन्सिग्विनियस मीटिंग, दैट इज इसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, फिर स्क्वायर के अंदर डॉट कैरियर, सर्कल के अंदर डॉट कैरियर फीमेल. ठीक है, अगर अपना कलरफुल डब्बा है, कलरफुल स्क्वायर डब्बा है, दैट इज डिजीज्ड मेल. एंड कलरफुल सर्कल है तो डिजीज फीमेल. ठीक है, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये मेल और फीमेल की शादी हो गई है और उससे यहाँ पे क्या हुआ, उनके बच्चे हुए हैं. ये फर्स्ट चाइल्ड, हमेशा याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाता है फर्स्ट. फिर ये क्या है कि अपना बताएगा सेकेंड चाइल्ड. ठीक है, मैंने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट जाते हैं. ठीक है, तो ये वाला जो है लेफ्ट में जो हुआ है, दैट इज, इसको क्या हुआ है, लेट्स अज्यूम इन दोनों की शादी हुई है, तो इनको सबसे पहला जो बच्चा हुआ है दैट इज सन. एंड सेकंड चाइल्ड इनका क्या है, डॉटर. ठीक है, देन अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, 5 नंबर का 5 डिजिट टिकट बॉक्स के अंदर है, दैट इज 5 अनअफेक्टेड चाइल्ड है. इसके इनके क्या हुए हैं, 5 अनअफेक्टेड चाइल्ड हैं. और ये क्या है, दिस इज 6 अनस्पेसिफाइड. ठीक है, अब हाइट चेन के हमारे पास बॉडी में होते हैं 2 एलील्स. ठीक है, एक होता है कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी. ठीक है, कैपिटल टी कैसा होता है, हमारा डोमिनेंट होता है, मीनो दैट है. ठीक है, तो इससे जो जीनोटाइप्स अपने को जो पॉसिबल जीनोटाइप्स है वो क्या क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हुआ तो होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, स्मॉल टी हुआ तो रिसेसिव हो गया भैया. ठीक है, तो इवन वन डोमिनेंट, अगर एक भी डोमिनेंट अलील आ रही है तो इवन वन डोमिनेंट अलील इज इनफ टू शो इट्स इफेक्ट. अपना इफेक्ट दिखाने के लिए वो इनफ है. इवन वन डोमिनेंट अलील इज इनफ टू शो इट्स इफेक्ट. ठीक है, दैट इज, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी. दोनों ही अपने दोनों कंडीशन में डोमिनेंट अलील अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रही है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रही है. सिमिलरली मेरे पास 2 जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव. तो वैसे ही हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी क्या होते हैं, डोमिनेंट होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, डोमिनेंट होगा और रिसेसिव होगा. ठीक है, अब
वी नो दैट कि अपने पास एक अलील कौन सी होती है, डोमिनेंट अलील होती है, और एक होती है रिसेसिव अलील। ठीक है, वी नो दैट वी हैव अ डोमिनेंट अलील एंड वी हैव अ रिसेसिव अलील। तो अगर कोई डिसऑर्डर डोमिनेंट अलील पे है तो तुम उसको बोल देना कि वो डोमिनेंट। ठीक है, अगर की कोई डिसऑर्डर डोमिनेंट अलील पे है तो वो डोमिनेंट है। अगर कोई डिसऑर्डर रिसेसिव अलील पे है तो वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव। ठीक है, कोई डोमिनेंट अलील पे है तो डोमिनेंट डिसऑर्डर, अगर कोई डिसऑर्डर रिसेसिव अलील पे तो रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब डोमिनेंट वाला तो अपने आप किस में, दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। वो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रहा है और वो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है। ठीक है, दैट इज जीनोटाइप क्या पॉसिबल है, डिजीज इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए। अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो डोमिनेंट अगर आपका डिसऑर्डर है तो उसके अंदर डिजीज इंडिविजुअल का क्या जीनोटाइप हो सकता है, क्योंकि एज आई सेड कि डोमिनेंट वाला अपने आप को हेट्रोजाइकस, डोमिनेंट डिसऑर्डर अपने आप को हेट्रोजाइकस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा, होमोजाइकस में भी एक्सप्रेस करेगा। तो ऑब्वियसली कोई इंडिविजुअल अगर होमोजाइकस डोमिनेंट है तो उसको डिसऑर्डर है, दैट इज कैपिटल ए। और अगर कोई इंडिविजुअल हेट्रोजाइकस कंडीशन में आ रहा है, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, उसको भी क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, उसको भी डिसऑर्डर है। ठीक है, तो मतलब इट इज गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। डिसीज इंडिविजुअल में कैसे दिखेंगे, विद द कलर्ड बॉक्सेस। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है इट इज अ डोमिनेंट डिसऑर्डर, तो रिसेसिव इंडिविजुअल दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव यहाँ पे नॉर्मल होगा। कौन होगा, होमोजाइगस रिसेसिव नॉर्मल होगा। आए समझ में। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल भी डिसीज है, होमोजाइगस डोमिनेंट तो ऑब्वियसली डिसीज होगा। सो बेसिकली डोमिनेंट के केस में इवन वन अलील इज सफिशिएंट टू कॉज द डिसऑर्डर। एक अलील भी क्या कर सकती है, डिसऑर्डर कॉज कर सकती है इन केस ऑफ डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, एक अलील भी डिसऑर्डर कॉज कर पा रही है, इसीलिए तो हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला जो इंडिविजुअल है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप वाला जो इंडिविजुअल है वो भी डिसीज है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे रिसेसिव डिसऑर्डर की, तो रिसेसिव डिसऑर्डर की लाइक आई सेड, रिसेसिव डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है कि तुम कह सकते हो कि रिसेसिव अलील इज गोइंग टू कैरी द डिसऑर्डर। ठीक है, तो रिसेसिव अलील अगर डिसऑर्डर कैरी कर रहा है तो रिसेसिव कंडीशन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस रिसेसिव में एक्सप्रेस करेगी। दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला क्या होगा, इंडिविजुअल नॉर्मल होगा। दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव वाला जो इंडिविजुअल है ना, होमोजाइगस रिसेसिव वाला से वही अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो अब अफेक्टेड इंडिविजुअल का जीनोटाइप देखते हैं। पहली बात तो नॉर्मल जीनोटाइप्स कैसे होंगे, इन केस ऑफ रिसेसिव डिसऑर्डर कैपिटल ए वाला जो इंडिविजुअल है वो भी नॉर्मल होगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए वाला जो इंडिविजुअल है वो भी नॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए वाला इंडिविजुअल नॉर्मल तो है, लेकिन क्योंकि उसके पास एक रिसेसिव अलील है, ठीक है, एक स्मॉल ए है, या तुम कह सकते हो एक रिसेसिव अलील है, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, कैरियर ऑफ द डिसऑर्डर। वो क्या बन जाएगा, कैरियर बन जाएगा। ठीक है, और डिसीज्ड इंडिविजुअल कैसा दिखेगा इन केस ऑफ कंडीशन, डिसीज्ड इंडिविजुअल क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज स्मॉल ए, ये डिसीज्ड इंडिविजुअल है। ठीक है, ऐसे समझ में। तो इन केस ऑफ रिसेसिव डिसऑर्डर, हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला जो इंडिविजुअल है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए बिकम्स कैरियर ऑफ द डिसीज, क्योंकि उसके पास एक रिसेसिव अलील है, एज इट कैरीज वन रिसेसिव अलील, उसके पास एक रिसेसिव अलील है, इस वजह से वो क्या बन जाएगा, कैरियर बन जाएगा। बट देयर इज नो सच थिंग एज कैरियर, रिमेंबर देयर इज नो सच थिंग एज कैरियर इन केस ऑफ डोमिनेंट डिसऑर्डर। डोमिनेंट डिसऑर्डर के केस में कैरियर होता ही नहीं है, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी क्या हो रही है, डिसीज आ रही है। ठीक है, कैपिटल ए तो डिसीज थे ही से, कैपिटल ए स्मॉल ए दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी तो डिसऑर्डर है, और सिर्फ नॉर्मल कौन है यहाँ पे, होमोजाइगस रिसेसिव वाला नॉर्मल है। होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ये दोनों ही डिसीज है, कैरियर जैसी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ रिसेसिव डिसऑर्डर यहाँ पे कैपिटल ए नॉर्मल रहेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी नॉर्मल है, लेकिन केस ऑफ रिसेसिव कंडीशन के केस में जो हेट्रोजाइगस वाला है वो नॉर्मल है। हेट्रोजाइगस वाला क्या है, नॉर्मल है। इन केस ऑफ रिसेसिव डिसऑर्डर हेट्रोजाइगस वाला जो है वो नॉर्मल है, बट वो कैरियर है। तो रिमेंबर दैट कैरियर वाली जो थिंग है, इट इज नॉट, कैरियर वाला केस डोमिनेंट के केस में है ही नहीं। डोमिनेंट के केस में, डोमिनेंट डिसऑर्डर के केस में कैरियर जैसी कोई चीज नहीं होती। कैरियर अगर आपको किसी भी डिसऑर्डर का अगर आपको कैरियर दिख रहा है, इसका मतलब वो डिसऑर्डर कैसा होगा, रिसेसिव होगा। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए बिकम्स कैरियर ऑफ द डिसऑर्डर, एंड स्मॉल ए इन केस ऑफ रिसेसिव कंडीशन या रिसेसिव डिसऑर्डर बिकम्स द डिसीज्ड इंडिविजुअल। ठीक है, आया समझ में। एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपन आगे यूज करेंगे। इफ मेल इज कैरियर ऑफ डिसीज तो वो 100% ऑटोसोमल, याद रखना, अगर मेन कैरियर है डिसऑर्डर का तो वो 100% क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स।
जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ डिफेक्टेड जीन की डिफेक्टेड जीन की लोकेशन कहाँ है, क्या है, कहाँ प्रेजेंट है अपनी डिफेक्टेड जीन, ठीक है। अब इसमें आता है एक ऑटोसोमल डिसीज और एक होता है सेक्स लिंक्ड डिसीज, ठीक है। अगर तो मेरा डिफेक्टेड जीन इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम, अगर की डिफेक्टेड जीन ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दैट इज 44 क्रोमोसोम प्रेजेंट है अपने पास। टोटल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोमल होते हैं और 2 वन से होते हैं। 2 क्रोमोसोम अपने पास कौन से होते हैं? सेक्स लिंक्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 44 क्रोमोसोम्स, इन 44 क्रोमोसोम में से किसी एक पे भी अगर डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट है तो वो कौन सी डिसीज हो जाएगी? ऑटोसोमल डिसीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर की डिफेक्टेड जीन, इफ डिफेक्टेड जीन इज प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, वो किस पे प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज इधर एक्स पे प्रेजेंट हो या इधर वाई पे प्रेजेंट हो, तो वो कौन सी हो जाएगी? जाएगी अपने पास सेक्स लिंक, ठीक है। दैट डिसीज वुड बिकम सेक्स लिंक डिसीज, ठीक है। अब अपने पास ऑटोसोम में भी दो टाइप की होती है, एक होती है अपने पास ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक होती है ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए, ठीक है। और एक होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, दैट इज इवन वन। अगर ए पे डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो कौन सी डिसऑर्डर हो जाती है? डोमिनेंट, ठीक है। एक भी अगर डोमिनेंट अलील अगर प्रेजेंट है तो वो इंडिविजुअल क्या हो जाता है? अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। रिसेसिव के केस में एक होगा ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ऑटोसोमल रिसेसिव वाले में क्या होना चाहिए? जीनोटाइप स्मॉल ए, ठीक है। दैट इज दो रिसेसिव एलील प्रेजेंट होना चाहिए। होमोजाइगस कंडीशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के अपने पास क्या एग्जांपल आता है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एंड ऑटोसोम, अच्छा। एंड देन वी हैव ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में अपने पास कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? सिकल सेल एनीमिया आता है, थैलेसीमिया आता है, फिनाइलकीटोनुरिया आता है और सिस्टिक फिब्रोसिस आता है, ठीक है। देन वी हैव, ये तो हो गया अपने पास ऑटोसोमल वाली, ऑटोसोमल रिसेसिव भी देख लिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी देख लिया। सेक्स लिंक के केस में भी अपने पास दो डिसऑर्डर्स होते हैं, एक होता है एक्स लिंक डिसऑर्डर और एक होता है वाई लिंक डिसऑर्डर, ठीक है। एक्स लिंक का क्या मतलब होता है कि अगर अफेक्टेड जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी तो वो एक्स लिंक डिसऑर्डर हो जाएगा, और अगर की आपकी अगर आपका अफेक्टेड जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो वाई लिंक डिसऑर्डर हो जाएगा। और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए इस केस में अगर कोई डिसऑर्डर वाई लिंक है तो उस केस में मेल ही अफेक्टेड होंगे, फीमेल्स अफेक्टेड नहीं होती। देन एक्स लिंक अपने पास फर्दर दो टाइप का हो जाएगा, एक हो जाएगा अपने पास डोमिनेंट और एक हो जाएगा रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव। अब एक्स लिंक्ड भी अपने पास क्या होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। डोमिनेंट का क्या मतलब है कि डोमिनेंट वाला अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा। लेट्स से ये मेरी क्या है? डिसीज अलील है, या इसको मैं बोलूंगी अफेक्टेड अलील है। तो अगर ये दो अलील साथ में है दैट इज होमोजाइगस कंडीशन है, तब भी इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा। और इसके अंदर एक अफेक्टेड अलील है और एक नॉर्मल अलील है दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तब भी इंडिविजुअल क्या होगा? अफेक्टेड होगा। तो ये अपने पास क्या है? डिजीज फीमेल है। नॉर्मल कब होंगी? जब दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे उसके पास, दोनों नॉर्मल एक्स, जब उसके पास दोनों नॉर्मल अलील्स होंगी ना एक्स की, तब वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। डिजीज फीमेल कब होगा? जब उसके पास क्या होगा? एक अफेक्टेड एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम में जाएगा। नॉर्मल कब होगा? जब उसके पास एक नॉर्मल एक्स होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर कौन सा एग्जांपल आते हैं? पहली बात तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के एग्जांपल्स कौन से हैं? कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ठीक है। कौन सा है? कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया है, ठीक है। इसके अंदर जीनोटाइप क्या होगा? लेट्स से दिस इज द अफेक्टेड अलील, यही अपने पास अभी अफेक्टेड अलील है, लेकिन ये जो अफेक्टेड अलील है इस बार कैसी है? ये जो अफेक्टेड अलील है ये इस बार कैसी है? मेरे पास रिसेसिव है, ठीक है। ये वाली अलील अब मेरे पास कैसी है? रिसेसिव अलील है। तो क्या होगा? अगर की रिसेसिव कंडीशन में क्या होता है? जब क्या होता है वो, जब दो अफेक्टेड अलील होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में अगर होगी तभी वो क्या होगा? इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा, अदरवाइज तो नॉर्मल होगा। जैसे कि एक्स एक्स, ऑब्वियसली बात है दोनों नॉर्मल एक्स है इसके पास, तो ये तो इंडिविजुअल वाली फीमेल तो नॉर्मल हो गई, ठीक है। अब ये वाली इंडिविजुअल जो है इसके पास एक ही अफेक्टेड अलील है, दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव वाला जो होता है उसके अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन में डिसऑर्डर नहीं होता है। हेट्रोजाइगस वाला क्या बनता है? कैरी। इस कंडीशन में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही अफेक्टेड अलील है और एक नॉर्मल अलील। तो ऑब्वियसली बात है ये रिसेसिव कंडीशन है, रिसेसिव वाली हेट्रोजाइगस कंडीशन में अफेक्ट नहीं होती है, उसमें डिसीज नहीं आती है। तो ये वाली फीमेल क्या है? ये नॉर्मल होगी। कैसी होगी? ये नॉर्मल होगी, लेकिन क्योंकि इसके पास एक अफेक्टेड अलील है तो इस वजह से ये कैरियर बन जाएगी, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली बात है ये वाली जो फीमेल है इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर अपन देख सकते हैं दोनों ही अफेक्टेड अलील प्रेजेंट है। इस फीमेल के केस में है दोनों ही अफेक्टेड अलील प्रेजेंट है, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव की कंडीशन है, तो ये डिजीज फीमेल होगी, ठीक है। अफेक्टेड मेल कैसा होगा? जिसके अंदर एक अफेक्टेड अलील होगा, ठीक है। और नॉर्मल मेल कैसा होगा? जिसके अंदर एक नॉर्मल एक्स होगा।
आया समझ में? ठीक है, ऑलराइट। फिर एक्स लिंक डिसऑर्डर वी नो दैट दे आर डोमिनेंट रिसेसिव। डोमिनेंट वाला क्या है, अगर एक भी डोमिनेंट अलील है तो डिसऑर्डर कैसा है, डोमिनेंट है। अगर एक भी डोमिनेंट अलील होगा ना तो इस इंडिविजुअल को क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, इन केस ऑफ डोमिनेंट कंडीशन। अगर डिसऑर्डर अपने पास कैसा है, डोमिनेंट है, अगर डिसऑर्डर कैसा है, डोमिनेंट है, तो अगर एक भी डोमिनेंट अलील आ जाएगी तो उस इंडिविजुअल को क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, रिसेसिव वाला सिर्फ कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसके लिए दोनों ही रिसेसिव अलील प्रेजेंट होनी चाहिए, या मतलब दोनों ही अफेक्टेड अलील जब होंगी, दैट इज नीड बोथ अफेक्टेड अलील टू शो द डिसऑर्डर। रिसेसिव वाला दोनों जब अलील साथ में प्रेजेंट होगी ना, दोनों अफेक्टेड अलील जब प्रेजेंट होगी तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन केस ऑफ रिसेसिव, अगर रिसेसिव के केस में सिर्फ एक ही अफेक्टेड अलील प्रेजेंट है, अगर उस इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही अफेक्टेड इंडिविजुअल है और डिसऑर्डर कैसा है, रिसेसिव है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, और सिर्फ उस इंडिविजुअल के पास एक ही अफेक्टेड एलील है, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, कैरियर बन जाएगा। वो होगा तो नॉर्मल, लेकिन ही और शी वुड बिकम द कैरियर ऑफ दैट डिसऑर्डर। जैसे कि इन केस ऑफ डोमिनेंट, डोमिनेंट के लिए क्या बोला अपन में कि अगर एक भी अफेक्टेड एलील है तो इंडिविजुअल को डिसऑर्डर है। जैसे कि एक्स नॉट एक्स, ये देख, एक अफेक्टेड अलील है और एक नॉर्मल अलील है। यहाँ पे क्या है, एक अफेक्टेड अलील है और एक नॉर्मल अलील है, लेकिन क्योंकि ये डिसऑर्डर कैसा है, डोमिनेंट है, तो इसके केस में ये इंडिविजुअल कैसा होगा, डिसीज होगा। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे तो दोनों ही अफेक्टेड अलील प्रेजेंट है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल कैसा होगा, डिसीज होगा। ठीक है, फिर एक्स नॉट वाई वाला जो मेल है ये भी कैसा होगा, डिसीज होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एक अफेक्टेड एलील है। ठीक है, ये चीज अगर अपन रिसेसिव वाले के केस में देखेंगे तो एक्स नॉट एक्स मतलब एक अफेक्टेड एलील है और एक नॉर्मल एलील है, तो ये इंडिविजुअल कैसा हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। और दोनों ही अगर अफेक्टेड एलील प्रेजेंट है फीमेल के पास, तो फीमेल क्या हो रही है, डिसीज हो रही है। एक्स नॉट वाई तो ऑब्वियसली बात है, मेल के अंदर तो एक भी अगर अफेक्टेड एलील आ रहा है, क्योंकि उसके पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर उसके पास एक भी अफेक्टेड एलील आ रहा है तो उसको डिसऑर्डर है, वेदर इट बी डोमिनेंट डिसऑर्डर और वेदर इट बी रिसेसिव, उससे उसको कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास वैसे भी एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और एक्स वाई अपने पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाता है। तो बेसिकली हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि डोमिनेंट वाले के केस में हेट्रोजाइगस वाला जो इंडिविजुअल है उसको भी डिसऑर्डर है, लेकिन रिसेसिव वाले के केस में जो हेट्रोजाइगस वाला जो इंडिविजुअल है वो नॉर्मल होता है, लेकिन वो कैरियर होता है। ठीक है, मेल की अगर बात करेंगे तो मेल को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेल वाला जो इंडिविजुअल है अगर उसके पास एक भी अफेक्टेड अलील है तो उसको क्या है, डिसऑर्डर है। ठीक है, मेल हैज वन एक्स क्रोमोसोम, मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, सो इट डजंट मैटर इफ डिसीज इज डोमिनेंट और रिसेसिव। वो अपने आप को डोमिनेंट कंडीशन में भी वो डिसीज हो रहा है, रिसेसिव कंडीशन में भी डिसीज हो रहा है, अगर कि उसका जो एक्स क्रोमोसोम है उसके पास अगर एक्स क्रोमोसोम गलती से उसके पास एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम अगर चले जाता है, तो वेदर इट बी अ डोमिनेंट डिसऑर्डर और वेदर इट बी अ रिसेसिव डिसऑर्डर, मेल इंडिविजुअल वुड बी अफेक्टेड। ठीक है, मेल वुड बी अफेक्टेड इन ईदर वेज। अब अगर अपन बात करते हैं कैरियर, अगर मेरे को मेरे पेडिग्री में कभी भी कैरियर देखने को मिल रहा है, कभी भी कैरियर देखने को मिल रहा है अगर आपको आपके पेडिग्री में, तो वो आपका कैसा डिसऑर्डर होगा, रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो हम पहले एनालाइज करेंगे कि मेरा जो पेडिग्री है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। तो अगर आपको आपके पेडिग्री में कैरियर्स देखने को मिल रहे हैं तो वो कैसा डिसऑर्डर, कैसा पेडिग्री हो जाएगा, मेरा रिसेसिव हो जाएगा। अब मुझे क्या देखना है कि भाई अगर ये रिसेसिव है तो कौन सा रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक है। ठीक है, ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक है। तो ऑटोसोमल की अगर आप बात करेंगे तो बोथ मेल और फीमेल क्या कंटेन करते हैं, सेम ऑटोसोमल क्रोमोसोम कैरी करते हैं, दोनों मेल और फीमेल में सेम ही ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है, इसलिए दोनों ही कैरियर बन सकते हैं डिसऑर्डर के। ठीक है, ऑटोसोमल के केस में मेल और फीमेल दोनों ही कैरियर बन सकते हैं। तो अगर आपको आपके पेडिग्री में मेल एज अ कैरियर देखने को मिल रहा है देन इट इज 100% ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, सो इफ मेल इज कैरियर ऑफ डिसीज तो वो क्या हो जाएगी, 100% मेरा कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, आया समझ में। लेकिन अब अगर मैं एक्स लिंक की बात करती हूँ, ठीक है, लेट्स से ये मेरे पास क्या है, अफेक्टेड अलील है और ये एक्स नॉट मेरा अफेक्टेड अलील है और एक्स मेरा नॉर्मल अलील है। ठीक है, अगर दोनों अफेक्टेड अलील साथ में है तो वो वाली तो फीमेल में नहीं कैसी हो जाएगी, डिसीज हो जाएगी। लेकिन अगर उसके पास, अगर फीमेल के पास एक अफेक्टेड अलील है और एक नॉर्मल अलील है तो वो वाली फीमेल क्या बन जाती है, कैरियर बन जाती है। मेल के टर्म्स में अगर आप बात करोगे तो अगर उसके पास अफेक्टेड अलील आ रहा है, मतलब उसके पास अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम अगर आ रहा है तो वो डिजीज है, और अगर नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो वो नॉर्मल है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि जो मेल है, मेल तो या तो आइदर डिसीज होगा, एक्स लिंक, अगर एक्स लिंक डिसऑर्डर है तो मेल या तो डिसीज होगा या नॉर्मल होगा। ठीक है, कैरियर सिर्फ और सिर्फ कौन बन रही है, फीमेल इज द कैरियर। ऐसा समझ में, फीमेल इज द कैरियर फॉर एक्स लिंक। तो अगर किसी पेडिग्री में मुझे फीमेल कैरियर दिख रही है तो वो पेडिग्री आपके ऑटोसोमल की भी हो सकती है, एक्स लिंक की भी हो सकती है, क्योंकि फीमेल कैरियर आपको ऑटोसोमल में भी देखने को मिलेगी और एक्स लिंक में भी देखने को मिलेगी। लेकिन मेल
मेल इंडिविजुअल तो सिर्फ और सिर्फ एज अ कैरियर मुझे सिर्फ ऑटोसोमल में देखने को मिलेगा। आया समझ? लेट्स डिटरमाइन इफ अ डिसऑर्डर इज रिसेसिव और ऑटोसोमल, कि अपना डिसऑर्डर रिसेसिव है कि ऑटोसोमल है। ठीक है, अगर कि आपको देखने को मिल रहा है कि अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड बच्चे, या तो कह लो हेल्दी चिल्ड, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि बच्चे या तो नॉर्मल होंगे या तो वो क्या होंगे, आइदर वन ऑफ द चाइल्ड वुड बी कैरियर ऑफ द डिसीज। ठीक है, ऐसा समझ में। या अगर अपने को देखने को मिलता है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स के, अगर अपने को देखने को मिल रहा है अफेक्टेड चाइल्ड, तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बट द चाइल्ड इज अफेक्टेड, दैट इज ईदर ऑफ द पेरेंट वुड बी कैरियर ऑफ द डिसीज। ठीक है, पेरेंट क्या होंगे, कैरियर होंगे डिसीज के। ठीक है, एनी ऑफ द कंडीशन, एनी ऑफ द अबव कंडीशन, अगर मुझे ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिलती है तो ये 100% रिसेसिव का पेडिग्री होगा। आया समझ में कि अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड बच्चे या अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे। अब वी कैन सी कि रिसेसिव डिसऑर्डर का क्या मतलब है भाई। रिसेसिव डिसऑर्डर क्या कर सकता है, अपनी जनरेशन को स्किप कर सकता है। रिसेसिव डिसऑर्डर कैन स्किप अ जनरेशन, रिमेंबर दिस थिंग। अगर जनरेशन स्किप हो रही है तो वो रिसेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड इंडिविजुअल अफेक्टेड बच्चे आ रहे हैं, या अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड बच्चे अगर हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेशन स्किप हो रही है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ओनली वन अफेक्टेड एलील कैन नॉट कॉज डिसऑर्डर ना। एक अफेक्टेड एलील, अगर किसी बच्चे में एक अफेक्टेड एलील आ रहा है तो उसको डिसऑर्डर थोड़ी है, वो तो कैरियर बनेगा डिसऑर्डर का। आया समझ में। अगर कोई कंडीशन रिसेसिव है तो वो दोनों जब अफेक्टेड एलील साथ में होंगी तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी। आ रही है बात समझ में। वो सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर सकती है व्हेन बोथ द अफेक्टेड एलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर, उसके अलावा वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो इस वजह से इट कैन स्किप अ जनरेशन। ठीक है, तो अपने को नॉर्मल चाइल्ड माइट बी द कैरियर ऑफ द डिसऑर्डर अपना कैसा है, डोमिनेंट है। डिसऑर्डर अगर डोमिनेंट है तो इट इज प्रेजेंट इन एवरी जनरेशन, और हर एक जनरेशन में प्रेजेंट होगा। दैट इज इट नेवर स्किप्स अ जनरेशन। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी अफेक्टेड एलील आ गई तो दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी डिसीज्ड। अगर एक भी अफेक्टेड एलील आ रही है तो वो इंडिविजुअल क्या हो रहा है, डिसीज्ड हो रहा है, क्योंकि डोमिनेंट वाला अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रहा है, तो हेट्रोजाइगस वाला बच्चा भी क्या हो जाएगा, डिसीज्ड हो जाएगा, और होमोजाइगस डोमिनेंट वाला बच्चा तो ऑब्वियसली डिसीज्ड हो रहा है। ठीक है, देयर इज नो सच थिंग एज कैरियर इन केस ऑफ डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो कभी भी अगर आपको जनरेशन स्किप होती हुई नजर आ रही है, जनरेशन स्किप सिर्फ तभी हो सकती है कि कोई ना कोई बच्चा उसके अंदर क्या निकल सकता है, कैरियर हो सकता है, और वो कैरियर अगर आपको कहीं मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिसेसिव डिसऑर्डर है। डोमिनेंट के केस में कैरियर जैसी कोई चीज ही नहीं होती, क्योंकि हर एक जनरेशन में अलील तो एक ना एक अलील चले ही जाएगा, और अलील अगर चले गया तो इसका मतलब कि डिसऑर्डर। अब आफ्टर फिगरिंग इट आउट कि मेरा जो पेडिग्री है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, मुझे अब पता लगा पड़ेगा कि मेरा जो पेडिग्री है वो ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, और सेक्स लिंक्ड में भी वाई लिंक्ड है कि एक्स लिंक्ड है। ठीक है, अब अगर कि ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल वाली कंडीशन में तो क्या होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, ऑफ सेम जनरेशन। अगर मुझे सेम जनरेशन के मेल और फीमेल, सेम ही जनरेशन के मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्टेड हुए दिख रहे हैं तो वो ऑटोसोमल होगा, क्योंकि ऑटोसोमल के केस में मेल और फीमेल दोनों के अंदर 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है डिजीज होने की, एज दे बोथ हैव इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग द डिसीज। ठीक है, लेकिन अगर वायलेंट की बात करूंगी तो वायलेंट जो होती है इट कैन ओनली बी ट्रांसफर टू मेल इंडिविजुअल। ठीक है, वो सिर्फ मेल इंडिविजुअल में ही ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि मेल के पास ही वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, बिकॉज ओनली मेल कंटेन्स द वाई क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स लिंक्ड के केस में क्या होगा कि एक्स लिंक का क्या मतलब होता है, व्हाट डज एक्स लिंक मीन। एक्स लिंक का मतलब होता है कि जो म्यूटेटेड जीन होगी वो कहाँ प्रेजेंट होगी, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये जो डिजीज होती है इट इज प्रेजेंट ऑन फ्यू मेल्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको ये डिसऑर्डर फ्यू मेल्स के ऊपर देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर मेल के पास एक भी अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम चला गया, ठीक है, अगर मेल के पास अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है तो वेदर इट बी डोमिनेंट डिसऑर्डर और वेदर इट बी रिसेसिव डिसऑर्डर, मेल वुड बी अफेक्टेड। मेल आर गेटिंग अफेक्टेड इवन इन रिसेसिव, बोथ इन रिसेसिव एंड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। रिसेसिव कंडीशन हो या डोमिनेंट कंडीशन हो, वो दोनों ही जगह अफेक्टेड हुए हैं। आ रही है बात समझ में। तो अगर मुझे कुछ फ्यू मेल्स अफेक्टेड हुए हुए दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कैसा डिसऑर्डर होगा, एक्स लिंक होगा। जैसे कि डोमिनेंट की कंडीशन में अगर आप देखोगे ना, डोमिनेंट के केस में आपको जो अफेक्टेड जो फीमेल है या डिसीज फीमेल जो है उसका जीनोटाइप क्या होता है, एक्स नॉट एक्स नॉट, उसके पास दोनों अफेक्टेड एलील है। और एक केस क्या हो सकता है, एक्स नॉट एक्स, ये दोनों ही क्या है, डिसीज फीमेल है। लेकिन अपना जो मेल होगा वो कैसा होगा, एक्स नॉट वाई होगा, क्योंकि उसके पास एक अफेक्टेड एलील है, क्योंकि उसके पास एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है इन केस ऑफ डोमिनेंट।
ऐसा मत है। और रिसेसिव की बात करेंगे तो रिसेसिव के केस में अपन देख सकते हैं जो डिसीज्ड फीमेल है वो भी X0 हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर X आ रही है, दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही है, तो उसमें वो कैरियर बन रही है। लेकिन अगर अपन मेल की बात करेंगे तो यहाँ पे भी उसका जीनोटाइप क्या है, X0Y ही आ रहा है। दैट इज यहाँ पे भी उसके पास क्या है, 1 अफेक्टेड X क्रोमोसोम। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि अगर एक अफेक्टेड मेल के केस में क्या हो रहा है कि अगर उसके पास भले ही रिसेसिव कंडीशन हो या भले ही डोमिनेंट कंडीशन हो, अगर उसके पास एक भी X0 आ रहा है तो वो क्या है, डिसीज्ड है। ऐसा अब देखो ये जो है ना, ये कि अपन की एक्स लिंक है, वाई लिंक है, ऑटोसोमल है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है। या अपन ऐसी जनरेशन में देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी एक ऑटोसोमल हो सकता है, एक्स लिंक हो सकता है, वाई लिंक हो सकता है, ठीक। पूरा तो अपने को ओवरऑल जीनोटाइप बना के क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, अगर आपको देखने को मिल रहा है ऑल मेल ऑफ सेम जनरेशन आर अफेक्टेड, ऑब्वियसली बात है, अगर सेम जनरेशन के सारे मेल अगर आपको अफेक्टेड दिख रहे हैं तो ये तो क्या होगा, वायलेंट होगा, ठीक है। अगर फ्यू मेल्स आर अफेक्टेड, सेम ही जनरेशन के मुझे फ्यू मेल अफेक्टेड दिख रहे हैं तो ये एक्स लिंक्ड हो, ठीक है। और अगर मुझे बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ सेम जनरेशन के मेल और फीमेल अफेक्टेड दिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इनका जीनोटाइप भी बना के चेक करना। Thank you guys. Stay tuned for more such videos and subscribe to my channel.